Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. We go ahead regarding the homeworks which will given to you. क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में कोई प्रॉब्लम है? सर वो देख लीजिए, उसका आंसर नहीं है ना। वन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सारा हो गया? सारा हो गया? हेलो, सर ऑब्जेक्टिव 1 का पूछ रहे हैं, देख के बताते हैं। अभी आपका आंसर्स कहाँ है? सर कल भेजे थे ऑब्जेक्टिव 1 का। अभी आपका आंसर्स कहाँ है? हेलो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वन हो गया। ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। हेलो सर। सर 2 नंबर का सी और बी में कंफ्यूजन है। तो हो गया है, बताइए उनको। इसका हो गया है ऑब्जेक्टिव वन सारा कुछ। हेलो, हाँ सी सर। होगा हाँ ना सर? सर। हो गया है आपका? यस सर। यस सर। बता दीजिए, बता दीजिए, ठीक है? क्लास के बाद बता दीजिएगा, ओके? ऑब्जेक्टिव वन में कुछ नहीं है प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव टू में हेलो, ऑब्जेक्टिव टू में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं है, गो अहेड। हेलो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। ऑब्जेक्टिव टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर आगे वाला पेज दिखाइए। हेलो सर। सर 5 नंबर इसका डाउट था। किससे बन गया 5 नंबर?
हेलो, किसी से 5 नंबर बन गया है? किसी से नहीं बना है? ऑब्जेक्टिव 2 का 5th नंबर ना? हेलो। हाँ सर। So figure shows a heavy block kept on a frictionless surface. Okay. And being pulled by 2 ropes of equal mass m. Okay. At t equals 0, the force on the left rope is withdrawn, but the force on the right end continues to act. T equals 0. Okay. Let F1 and F2 be the magnitudes of the forces by the right rope and the left rope on the block respectively. Okay. ठीक है, तो दोनों तरफ जब से खींच रहा है, हाँ सर। और एक तरफ क्या किया, एफ जो है तुरंत हटा लिया गया। ओके, किससे किससे ये बन गया है सवाल? किससे किससे ये सॉल्व हो गया है सवाल? सबसे हो गया है। हेलो, नहीं हुआ है सर। हाँ सर, नहीं हुआ। हेलो सर, हो गया है सर। हो गया है, बता हाँ दीजिए। सर, अगर मतलब ऊपर से ऑप्शन से लेना शुरू करेंगे तो फर्स्ट वाला में ही दिया है कि टी लेस देना है, इसका मतलब कि दो ठो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है ना, और चूंकि वो इक्विली मतलब जीरो पे है, मतलब रेस्ट पे है, तो दोनों फोर्स बैलेंस है, यानी F1 इज इक्वल टू F2। अगर हम जीरो पे लेंगे तो क्या है, दोनों फोर्स बैलेंस्ड है। हाँ मतलब उसमें दिया है ना रेस्ट पे है बॉडी। एक्सेलरेशन इज नॉट देयर। हाँ, एक्सेलरेशन नहीं है, A इज इक्वल टू 0, तो वहां से F इज इक्वल टू 0, मतलब F दोनों का बॉडी सही। रेस्ट पे, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। बॉडी रेस्ट पे, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब कि नहीं एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, जैसे कि कोई सा भी बॉडी जब रेस्ट स्टार्ट करता है तो टी इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल जीरो ही होता है ना, लेकिन फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन है उस बॉडी का। लेकिन v इक्वल्स यू प्लस ए टी, यू इज जीरो, v को बढ़ने में टाइम लगेगा ना, लेकिन एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू जीरो तो है ही ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। So we cannot, just tell like that. Okay. So I think the force on the left rope is withdrawn, but the force on the right hand continues to act. तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि तो थोड़ा सा हम लोग सवाल करते हैं इस पे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ rope is cut, no, what happens when a spring is cut, what happens when an object is just for a moment we just stop it. Okay, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़े सवाल करते
ठीक है. So now when this is in equilibrium, so exactly what is happening when this is in equilibrium? So you have a force. ठीक है, 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg के ब्लॉक पे इधर there is 40 Newton and this spring is having this much tension. इधर भी ये टेंशन रहेगा. Let it say T1 T1 and this is T2. क्लियर है? हेलो. यस सर. यस हाँ सर. सर. ठीक है, 4 kg ब्लॉक पे अगर मैं एफबीडी एफबीडी इधर देख लो. ठीक है, एफबीडी देख रहे हैं ना. इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इसका इक्वेशन आएगा T1 इज इक्वल टू 40. ठीक है, और इसका इक्वेशन आएगा T2 इज इक्वल टू 20 प्लस T1 इज इक्वल टू 60. ठीक है, न्यूटन. क्लियर है? हेलो. हाँ हाँ सर. सर. हाँ सर. अभी वी हैव टू फाइंड आउट. क्वेश्चन है कि find out the acceleration of 2 kg block. Okay, तो क्या आपको होमवर्क आने में टाइम लग रहा है रवि? अभी तक मेरे पास नहीं पहुंच रहा. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg and 4 kg block. Just after there is cut. पहला कट हम लोग स्ट्रिंग में करेंगे. ठीक है, स्ट्रिंग बट नॉट स्प्रिंग. ठीक है, दूसरा हो गया स्प्रिंग बट नॉट स्ट्रिंग. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्लियर है? हेलो. हाँ सर. हाँ सर. सर सेकंड वाला में स्प्रिंग बट नॉट. हाँ सर ठीक है. समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो ट्राई कीजिए आप लोग एक बार.
ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट रहता है ठीक है, जब स्ट्रिंग कट होता है तो immediately what happens is the tension in the string becomes zero immediately. समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। And when a spring is cut, तो फिर क्या होता है कि T doesn't become zero immediately. It takes time. समझ में आ रहा है? रीजन है कि इसका रीजन है हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स देखा था, ठीक है? तो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। यस सर। ये स्प्रिंग का elongated length. So this is the extra x and this is known as, ये हम लोग L नॉट बोलते हैं, नेचुरल लेंथ। तो जैसे ही स्प्रिंग कटता है, ओके, व्हाट विल हैपन इज इट इज मतलब इंस्टेंटेनियसली द एक्स को जीरो होने में टाइम लगेगा। गेटिंग इट? हाँ सर। यस सर। That's why, therefore, what happens is, therefore, this happens that t doesn't become zero immediately. जितना है at t is equal to zero उतना ही रहता है। थोड़े देर के बाद जो है the force will be varying, the tension varies, but not at that moment. समझ में आया? चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, important information. We solve this one, that the string is cut, okay, but not this, यहाँ से कटेगा। सर A इज इक्वल टू G होगा पहला। A is equal to 0. G सर, मतलब ग्रेविटी। हेलो, हाँ सर, मतलब T जीरो हो जाएगा तो वही होगा, mm कट जाएगा तो A इज इक्वल टू जीरो G। T1 और E2, तो इसमें क्या है, T1 ही रहेगा, ठीक है। T1 जो है 40 न्यूटन है और इधर 20 है, ठीक है। सो ये हो गया FBD।
20 न्यूटन हो गया, और जो टेंशन लग रहा है स्प्रिंग का वो है 40 न्यूटन। ठीक है, दिस इज 2 के ऊपर में 0 है, और इसका मुझे एक्सेलरेशन ए वन चाहिए, तो इसका हो जाएगा सिंपल, 40 + 20 इज इक्वल टू 2 A1। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया 2 kg ब्लॉक का। T1 मेरा 40 ही रहेगा, ये T1। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन हो गया 0, इसका एक्सेलरेशन हो गया 30। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। Now, when the spring is cut, so when spring is cut, क्या होगा? T1 कितना रहेगा और T2 कितना रहेगा? T1 पे फर्क नहीं पड़ेगा, T1 को 0 होने में टाइम लगेगा। ठीक है, T1 को चेंज होने में टाइम लगेगा क्योंकि स्प्रिंग का इलोंगेशन को वैरी होने में टाइम लगेगा। T1 will remain as it हाँ is. Okay? When spring is cut at T is equal to 0, T1 is same 40 न्यूटन only. और जब T1 सेम है तो T2 भी एज इट इज जो था पहले वही रहेगा, 60 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है? when the spring is cut at that instant, acceleration इस केस में क्या हो जाएगा? is same as that of before, क्योंकि कोई सा भी टेंशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? हेलो, सर, T2 सेम रहेगा, ये बहुत अजीब लग रहा है। T2 सेम मतलब सर, रहेगा ना, क्योंकि जब T1 सेम है तो T2 भी सेम ही रहेगा ना। पर सर वो तो कट के नीचे चला गया, तो उसका तो थोड़ी देर के मतलब बाद थोड़ी देर के बाद डिफरेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है जब सर। T1 मेरा सेम है तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही है ना, कोई टेंशन ही नहीं ना। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, जिसको खेलना है खेल लीजिए। ओके, देखिए वैसे इसका मैं तो एक्चुअली क्लियरली बोल सकता था, सिंपल वे में हो जाता सोल्यूशन। मैं क्लियरली बोल देता कि एफ क्या है, एफ आपका चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आंसर तो कट से आ जाता, ये हो गया आंसर। ठीक है ना? हेलो,
हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बता दो एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे आप लोग तो हैं इंटेलिजेंट, आप लोग तो चलिए। तो अभी देखिए, नाउ एफ इज एक्टिंग वेयर, एफ इज नॉट एक्टिंग ऑन द मिडल, ठीक है। ये बहुत सोच समझ के क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, अगर ये तीनों हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी एक्चुअली गेट वेरी वेरी मच क्लियर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं बहुत प्रायोरिटी देता हूँ इसको, ठीक है। वैसे शायद नेक्स्ट चैप्टर से पता नहीं, है ना, आई विल ट्राई टू ये, पर तो आप, क्योंकि आप लोग तो हो ही बहुत इंटेलिजेंट हो ही, तो उसके लिए कुछ ये, ठीक है। तो एनीवे अभी के लिए मैं सोचा कि चलो बता है, ठीक है। तो देखिए अभी एग्जैक्टली क्या होता है कि सो वेरी नाइस क्वेश्चन दे हैव फ्रेम हियर, इट इज टेलिंग दैट फोर्स ऑन द राइट एंड, दिख रहा है यस सर। हाँ हाँ सर। सर। है ना। इट इज नॉट टेलिंग फोर्स ऑन द राइट, क्योंकि अगर फोर्स यहाँ पर लगता ना, और फिर नहीं तो यहाँ पे लगता, है ना, तो फिर डिफरेंट होता। बट हियर इट इज बीइंग स्पोकन दैट इट्स ऑन द एंड, समझ में आ रहा है। एंड हियर हाँ ऑल्सो सर। इट इज एक्टिंग ऑन लेफ्ट एंड, दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। वैसे आप लोग तो हो ही इंटेलिजेंट, चलिए। तो लेफ्ट हैंड पे अगर लग रहा है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो नाउ बिकॉज आवर this string is having mass, अगर मास नहीं रहता तो क्या होता, ठीक है, और मास है तो क्या हो रहा है। मास नहीं रहता तो सिंपल है, इफ दिस वाज मासलेस देन यू जस्ट काइंड ऑफ दिस इज एफ, एफ निकाला आपने, इधर टेंशन जीरो हो गया, समझ में आया, इधर एफ निकाला हाँ। टेंशन जीरो हो गया, ठीक है। पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट समझना, लेफ्ट वाला निकाला गया है ना, हाँ लेफ्ट वाला निकाला गया, ठीक है। तो अगर मासलेस रहता तो तुरंत जीरो हो जाता, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना, ये F1 रहता लेकिन F2 जो है तुरंत जीरो हो जाता, क्लियर है, यस और नो। यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, सर। लेकिन अभी क्या है कि F1 and F2 by the right rope on left end of the forces by the right rope and the left rope, ठीक है, राइट का है F1 और लेफ्ट का हो गया F2, ओके। अभी लेकिन मास है, तो केवल मैं अगर इसी को कंसिडर करूं, ठीक है, सपोज F2 मेरा एक्ट कर ही नहीं रहा है, केवल मैं इसी को कंसीडर करूं, नहीं तो छोड़ो, ये दूसरा ही केस है, ठीक है, सिंपल सा रोप है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये अगर मास m है तो F1 इज इक्वल टू ma, क्लियर, यस और नो, हाँ सर। हाँ है सर। ना। मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F1 बाय m हो जाएगा, यस और नो, हाँ यस सर। सर। यस सर। वैसे आप लोगों को, आप लोग तो हैं इंटेलिजेंट, पता नहीं टीचर का आप लोग को शायद जरूरत है नहीं, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ। चलो फिर आ जाओ इधर, इसको काट दो इधर से, ये हो गया x, ओके, हेलो। हाँ सर। यहाँ पर जो आपने काटा है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये छोटू सा पोर्शन में निकाला, कुछ तो टेंशन होगा ना इधर, तभी तो ये इधर जा रहा था, हाँ सर। कोई तो फोर्स होगा, हाँ सर। ठीक है। तो मुझे पता है कि कितने कितने फोर्स से जा रहा, कितने एक्सेलरेशन जा रहा था, a, तो t इज इक्वल टू, है ना, इस फोर्स, ये मास का, ये छोटे से पोर्शन का मास क्या है, इस छोटे से पोर्शन का मास है m डिवाइडेड बाय जो भी l है इनटू x, यस और नो। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, F1 बाय m, क्लियर है।
एम कट गया, F1 इंटू एक्स बाय एल। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ हाँ सर। ठीक है, उस इस हिसाब से द टेंशन विल वेरी अलोंग द रोप विच इज हैविंग मास। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। वैसे आप लोग तो वही सुपर इंटेलिजेंट, उसमें तो कुछ बोलना है नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नाउ अगर ये F2 मेरा नहीं रहता तो क्या होता? ये सारा कुछ, ठीक है, लेट इसका मास जो है ऐसा रख लो, तो ये सारा कुछ कितने से जा रहा था? F1 बाय m प्लस 2m इंटू, यही है, यही एक्सेलरेशन रहता। यस और नो? ये सर अगर F2 अगर नहीं रहता F2 तो, नहीं होता तो, हाँ, हाँ सर यही होता। है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलिए गुड। तो अभी अगर मेरा F2 है तो, अगर मेरा F2 है तो फिर क्या है कि this is being opposed, this acceleration is being opposed. Yes or no? हाँ सर। हाँ सर। है कि नहीं? क्लियर है? हाँ yes. सर। Okay. So now when it is being opposed, okay. Now when this is being opposed, ये जब मेरा अपोज हो रहा है, ठीक है, okay, then exactly, now when this F2 stops acting, कैसे मैं, अच्छा ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया? इसको पहले आप नोट डाउन करो, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और बताऊँ। ठीक है, चलिए नोट डाउन। तो अभी जब नाउ व्हेन आई एम टेकिंग आउट दिस फोर्स, एनी फोर्स आई एम टेकिंग, ठीक है, ओके, अगर केवल रोप रहता तो मेरा फोर्स, मेरा टेंशन रहता F इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अभी क्या है कि now I am removing one of the forces. This is F1 and this is F.
So when I'm removing one of the forces, what is happening is कि देखो ये मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहा हूँ, ओके, ताकि कभी भी अगर ऐसा सवाल हो तो आप लोगों को कुछ, वैसे आप लोग तो सुपर इंटेलिजेंट हो ही, इसमें तो कोई टेंशन। चलिए, तो when this force is there, under the direction of this force there will be acceleration and this will be going in this fashion. और जैसे मैं ये फोर्स निकाल लिया तो क्या होगा, वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी जो है तुरंत चेंज नहीं होगा, बट बिकॉज नाउ द फोर्स इज जीरो, दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, हाँ and सर। then the tension, therefore the tension also becomes zero and the acceleration becomes zero. तो जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। समझ में आ रहा है ये सब? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस ठीक है, सर। so we are just understanding the influence of a force F on a string of mass m। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ थोड़ा कॉम्बिनेशन करके ये किया। तो देखो मैं इतना डिटेल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों चीज है ना, t लेस देन जीरो भी है, t ग्रेटर देन जीरो भी। ठीक है, t लेस देन जीरो तो मुझे क्लियर है। हेलो, t लेस देन जीरो क्या हाँ है सर। ना, दोनों एक्ट कर रहा है, t लेस देन जीरो तो क्लियर है, लेकिन t ग्रेटर देन जीरो के लिए मुझे समझ में आना पड़ेगा ना कि कैसे क्या होगा। हेलो, हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। t ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा कि जैसे ही मैंने अपना इधर F2 निकाल लिया, ओके, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना? So now what is happening is the magnitude force by the right rope and the left rope on the block respectively। तो जैसे ही मैंने F2 इधर निकाला, ओके, और F1 ओके, सो मैं दिखा रहा था ना ये फोर्स का इफेक्ट ऑन दिस स्ट्रिंग। तो जैसे ही मैं ये F निकाल लूंगा, इस फोर्स का इफेक्ट ऑन दिस जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो और F1 का तो जो था पहले वो तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू F, F2 इज इक्वल टू F, नहीं F2 इक्वल्स F तो क्लियर है, लेकिन F1 जो है F नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, F1 F क्लियर है, लेकिन F2 जो है F नहीं रहेगा, F1 इधर है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर F2 इज इक्वल टू F, ठीक है ना? ये F1 इज लेस देन F, F2 इज इक्वल टू F। नहीं, अभी देखो क्या हो जाएगा कि क्योंकि मेरा सिंपल है ना, F x बाय L है, अभी F2 ही मेरा कुछ रहा ही नहीं, तो F2 का the effect of the force on the left side that will become zero only in that sense। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी मेरा ऑप्शन में है नहीं, t ग्रेटर देन जीरो में ये भी मेरा ऑप्शन में है, इसीलिए दोनों ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस हाँ सर। सर। ठीक है, so this is और ये mg का तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो वर्टिकल नहीं है ना, mg तो केवल वर्टिकल में है, तो हॉरिजॉन्टल का कुछ सवाल ही नहीं। दिस विल बी द आंसर। क्या आंसर यही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। और t ग्रेटर देन जीरो पर कैसे ये सब कुछ एक्ट कर रहा है, समझ में आया? यस और नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। से आप लोग तो ही बहुत इंटेलिजेंट।
उनको भी लिख